आप सुन रहे हैं ज्ञान सागर से वैभव की आवाज में ऑडियो बुक माइंडसेट। चलो चलते हैं ज्ञान के इस सफर में। एक फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट का मूल अंतर। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो मानते हैं कि उनकी क्षमता, बुद्धि, स्किल्स जन्म से तय होती है और वे बहुत ज्यादा बदल नहीं सकते। इसे फिक्स्ड माइंडसेट कहा जाता है। ये लोग नई चीजों से डरते हैं, असफलता से दूर भागते हैं और सोचते हैं कि अगर गलती हुई तो लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि वे किस चीज में कितने भी अच्छे बन सकते हैं, क्योंकि इंसान सीखता है, बदलता है और बेहतर होता है। ग्रोथ माइंडसेट इंसान को चुनौतियां लेने, नए अनुभवों को अपनाने, फेल होने पर खुद को कोसने की जगह सीखने की आदत देता है। यही वजह है कि लंबे समय में ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग कहीं आगे निकल जाते हैं। वे अपनी सोच को सीमित नहीं करते बल्कि अपने दिमाग को नई संभावनाओं के लिए खोलते हैं। सच कहें तो हमारी सफलता का 80% हिस्सा हमारी सोच तय करती है, बाकी मेहनत और समय का खेल है। इसलिए एक व्यक्ति कितना बड़ा बन सकता है, इसका फैसला उसका माइंडसेट ही करता है। दो असफलता सीखने का सबसे तेज तरीका है। माइंडसेट किताब का एक बड़ा संदेश यह है कि असफलता कभी रुकावट नहीं होती बल्कि सीढ़ी होती है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग फेल होने पर सोचते हैं कि वे बेकार हैं, उनसे नहीं होगा, इसलिए वे कोशिश ही छोड़ देते हैं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग फेल होने को एक सीखने का अवसर मानते हैं। वे हर गलती में सुधार का रास्ता ढूंढते हैं। यही तरीका उन्हें मजबूत बनाता है। दुनिया के लगभग हर सफल व्यक्ति ने जीवन में बड़ी असफलताएं झेली हैं। थॉमस एडिसन ने हजारों बार असफल होकर बल्ब बनाया, माइकल जॉर्डन को स्कूल टीम से निकाल दिया गया, स्टीव जॉब्स को अपनी ही कंपनी से निकाला गया, लेकिन उन्होंने इसे हार नहीं माना। ग्रोथ माइंडसेट की खासियत है फेल लर्न इम्प्रूव ट्राई अगेन। असफलता आपकी क्षमता को नहीं बल्कि आपके हौसले को परखती है। इसलिए गलती होने पर खुद को दोष देने के बजाय खुद से पूछें, मुझे अगली बार क्या बदलना चाहिए। यही सवाल आपकी जिंदगी बदल देता है। 3 टैलेंट से ज्यादा कीमती है सीखने की इच्छा। किताब बताती है कि दुनिया टैलेंट को बहुत बड़ा समझती है, लेकिन असली फर्क मेहनत और सीखने की इच्छा ही लाती है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि अगर उनमें प्राकृतिक टैलेंट नहीं है तो वे सफल नहीं हो सकते। वे शुरुआती संघर्ष देखते ही हार मान लेते हैं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग जानते हैं कि कोई भी कौशल लगातार अभ्यास से सीखा जा सकता है। यही कारण है कि साधारण लोग भी असाधारण बन जाते हैं। टैलेंट एक शुरुआत है, लेकिन प्रैक्टिस, धैर्य और सुधार ही यात्रा पूरी करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट कहता है कि हर व्यक्ति में सुधार की क्षमता होती है, चाहे वह पढ़ाई हो, खेल हो, व्यवसाय हो या व्यक्तित्व। जब आप टैलेंट पर नहीं, मेहनत पर भरोसा करते हैं तो आपकी प्रगति असीमित हो जाती है। सफलता का असली फॉर्मूला है स्किल टैलेंट एफर्ट, अचीवमेंट स्किल एफर्ट। यानी मेहनत टैलेंट को भी पछाड़ सकती है। 4 मैं नहीं कर सकता को मैं कैसे कर सकता हूं में बदलने की शक्ति। हमारे शब्द हमारे दिमाग पर गहरा असर डालते हैं। जब कोई व्यक्ति कहता है कि मैं नहीं कर सकता, तो उसका दिमाग भी वही मान लेता है और कोशिश करना बंद कर देता है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट का जादू एक सवाल में छिपा है, मैं कैसे कर सकता हूं। यह सवाल सोच को खोल देता है। दिमाग समाधान ढूंढना शुरू कर देता है। यह सवाल मेहनत, जिज्ञासा और सीखने की प्रक्रिया को जागृत करता है। यह दृष्टिकोण इस बात पर केंद्रित होता है कि रास्ता कैसे बन सकता है, न कि क्या रुकावटें हैं।
चेंज द क्वेश्चन, चेंज द रिजल्ट। जब आप इस सोच को अपनाते हैं तो आप चुनौतियों को स्वीकार करने लगते हैं, नए तरीकों की खोज करते हैं और आपकी सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। 5. क्रिटिसिज्म, आलोचना आपका छुपा हुआ शिक्षक है। ग्रोथ माइंडसेट का एक बड़ा हिस्सा आलोचना को सही ढंग से समझना है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग आलोचना को अपनी क्षमता पर हमला समझते हैं। वे उसे अनदेखा करते हैं या उससे आहत होते हैं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग जानते हैं कि आलोचना सुधार का मौका है। कोई आपको क्या कमजोरी दिखा रहा है, वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। आलोचना आपको वो चीजें दिखाती है जो आप खुद नहीं देख पाते। इसलिए ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति आलोचना सुनते समय भावुक नहीं होता, बल्कि उसे डेटा की तरह लेता है। यह जानकारी मेरे लिए कैसे उपयोगी हो सकती है। यही फर्क सफल और असफल व्यक्तियों के बीच बड़ी दूरी बनाता है। आलोचना से डरना ज्ञान से दूर भागना है। 6. दूसरों की सफलता को देखकर जलो नहीं, उनसे सीखो। कंपैरिजन अक्सर लोगों को पीछे धकेलता है, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट इसे प्रेरणा में बदल देता है। जब हम किसी को हमसे बेहतर देखते हैं तो फिक्स्ड माइंडसेट सोचता है ये तो बस किस्मत या टैलेंट है, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट पूछता है मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। यही सोच एक सामान्य व्यक्ति को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देती है। दूसरों की सफलता आपके लिए रोड मैप बन सकती है। उनके अनुभव, उनके तरीके, उनका अनुशासन, सब कुछ आपके लिए सीखने की सामग्री है। सक्सेसफुल लोग कभी जेलसी में नहीं जीतते, वे लर्निंग से जीतते हैं। 7. दिमाग भी एक मसल है, जितना इस्तेमाल करो उतना मजबूत होता है। यह किताब समझाती है कि हमारा ब्रेन स्थिर नहीं है। वह न्यूरोप्लास्टिसिटी के जरिए लगातार नया सीखता है, नए कनेक्शंस बनाता है और नई आदतें विकसित करता है। यानी आज आप जिस कौशल में कमजोर हैं, उसमें आप कल मजबूत बन सकते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट सोचता है कि दिमाग अपनी क्षमता के साथ जन्म लेता है। ग्रोथ माइंडसेट जानता है कि दिमाग सीख सीख कर बदलता है। जब आप नए स्किल सीखते हैं, जैसे नई भाषा, संगीत, बिजनेस, खेल, तो दिमाग के अंदर नए न्यूरल पाथवेज बनते हैं। यही पाथवेज आपकी भविष्य की क्षमता बन जाते हैं। इसलिए हर दिन कुछ नया सीखना आपकी जिंदगी की दिशा बदल देता है। ब्रेन एक्सपैंड होता है जितना आप उसे उपयोग करते हैं। 8. दूसरों से नहीं, खुद के कल से मुकाबला करो। ग्रोथ माइंडसेट की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह आपको दूसरों से तुलना करने की नहीं, बल्कि खुद से बेहतर बनने की प्रेरणा देता है। जब आप हर दिन यह देखना शुरू कर देते हैं कि आज आप कल से कितने बेहतर बने, तब आप अपने वास्तविक विकास पर ध्यान देना शुरू करते हैं। दूसरों से तुलना करने से हमेशा फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है, क्योंकि आपके पास किसी और की कहानी, संसाधन, अनुभव या परिस्थितियां नहीं होती। लेकिन खुद से तुलना हमेशा प्रगति दिखाती है। यह आपको धीरे धीरे बेहतर बनाती है। ग्रोथ माइंडसेट यह सिखाता है कि प्रोग्रेस परफेक्शन यानी परफेक्ट बनने की कोशिश के बजाय थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहना ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब आप कंसिस्टेंट प्रोग्रेस पर ध्यान देंगे तो चाहे 6 महीने लगे या 1 साल, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि आप कहां से कहां पहुंच गए। असली प्रतियोगिता हमेशा अपने पुराने संस्करण से होती है। यही माइंडसेट जीवन को शांत भी बनाता है और सफल भी। 9. परफेक्शन की जगह प्रोग्रेस को अपनाओ। बहुत से लोग परफेक्ट बनने की दौड़ में प्रोग्रेस को नजरअंदाज कर देते हैं। वे सोचते हैं कि अगर परफेक्ट नहीं कर पाए तो करने का कोई फायदा नहीं। यह फिक्स्ड माइंडसेट है। ग्रोथ माइंडसेट कहता है कि परफेक्शन एक मिथ है,
कोई भी इंसान किसी भी काम में शुरुआत से परफेक्ट नहीं होता। हर बड़ी उपलब्धि छोटे छोटे सुधारों से बनती है। प्रोग्रेस का मतलब है हर दिन थोड़ा बेहतर बनना। यह 1% सुधार का सिद्धांत है। अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं तो एक साल में आप 37 गुना बेहतर हो जाते हैं। ग्रोथ माइंडसेट आपको इम्परफेक्ट एक्शन लेने की अनुमति देता है। यह कहता है कि गलतियां रास्ते का हिस्सा हैं, बाधा नहीं। जब आप परफेक्शन का दबाव छोड़ देते हैं तो आपका मस्तिष्क नए अवसरों को खोजने लगता है और आपका नर्वस सिस्टम शांत रहता है। यही शांति आपको सीखने और आगे बढ़ने में मदद करती है। प्रोग्रेस ड्रिवन माइंडसेट हमेशा परफेक्शन ड्रिवन माइंडसेट से बेहतर परिणाम देता है। 10 फेल होना यात्रा का अंत नहीं, यात्रा की शुरुआत है। किताब का एक मुख्य संदेश यह है कि असफलता वो दरवाजा नहीं है जो बंद हो जाता है, बल्कि वो दरवाजा है जिसके पीछे सीख और विकास छिपा है। फिक्स्ड माइंडसेट असफलता को अंत मानता है। ऐसा व्यक्ति कहता है मुझसे नहीं होगा और कोशिश छोड़ देता है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट असफलता को फीडबैक मानता है। वह व्यक्ति यह पूछता है कि जो तरीका अपनाया वह गलत क्यों था और मुझे अगली बार क्या बदलना चाहिए। दुनिया में कोई भी महान उपलब्धि बिना असफलता के नहीं बनी। असफलता आपको बताती है कि आपके तरीके में क्या सुधार जरूरी है। ग्रोथ माइंडसेट असफलता को प्रूफ ऑफ एफर्ट भी मानता है। इसका मतलब है कि आप कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए असफलता आना स्वाभाविक है। असफलता आपकी क्षमता को नहीं, आपके साहस को परखती है। जब आप इसे स्वीकार कर लेते हैं तो सफलता केवल समय की बात रह जाती है। 11 चुनौतियां आपको आपकी असली क्षमता दिखाती हैं। किताब बताती है कि इंसान तभी बढ़ता है जब वह कंफर्ट जोन से बाहर जाता है। आसान काम कोई भी कर लेता है, लेकिन कठिन काम आपको आपकी वास्तविक ताकत दिखाते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट चुनौतियों से भागता है क्योंकि उसे लगता है कि वह उन्हें संभाल नहीं पाएगा। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट चुनौती को अवसर मानता है। चुनौती आपको मजबूर करती है कि आप नए तरीके ढूंढें, अधिक मेहनत करें और अपनी सीमाओं को पार करें। चुनौती आपके अंदर छुपी ऊर्जा और क्षमता को जागृत करती है। यह आपको मानसिक रूप से भी मजबूत बनाती है। हर कठिन अनुभव नई सीखें देता है, नई रणनीति सिखाता है और आपकी सोच को विस्तार देता है। जीवन में विकास वहीं से शुरू होता है जहां आराम खत्म होता है। इसलिए ग्रोथ माइंडसेट कहता है कि चुनौती से डरना मत, उसे अपनाओ क्योंकि वो तुम्हें एक नया इंसान बनाकर छोड़ेगी। 12 अभी नहीं का मतलब कभी नहीं नहीं होता। माइंडसेट किताब नॉट येट यानी अभी नहीं की शक्ति समझाती है। जब किसी बच्चे को कहा जाए कि वह अभी यह चीज नहीं कर पा रहा तो उसका दिमाग यह मानकर चलता है कि वह भविष्य में कर लेगा। यह ग्रोथ का रास्ता खोलता है। फिक्स्ड माइंडसेट कहता है मैं नहीं कर सकता। ग्रोथ माइंडसेट कहता है मैं अभी नहीं कर पा रहा, लेकिन सीखकर कर लूंगा। यह छोटा सा फर्क इंसान को हार मानने से बचाता है। यह विश्वास जगाता है कि समय, धैर्य और लगातार प्रयास किसी भी कौशल को मजबूत बना सकते हैं। नॉट येट का विचार हमें शांत भी रखता है और लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करता है। यह मानसिकता खासकर पढ़ाई, खेल और करियर में अद्भुत प्रभाव डालती है। जब आप समझ जाते हैं कि अभी असफल होना कोई बड़ी बात नहीं, तब आप शांत होकर अभ्यास कर पाते हैं, जिससे आपकी सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। 13 खुद को साबित करने की नहीं, सीखने की कोशिश करो। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग हर समय यह दिखाना चाहते हैं कि वे कितने अच्छे हैं,
वे अपनी छवि बचाने में ज्यादा समय लगा देते हैं। वे ऐसी चीजें नहीं करते जिनसे वे गलत साबित हो जाएं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग खुद को साबित करने की जगह खुद को सुधारने पर ध्यान देते हैं। वे सीखने की प्रक्रिया का आनंद लेते हैं, न कि बाहरी वैलिडेशन का। वे जानते हैं कि सीखते रहने से ही लंबे समय में सफलता मिलेगी। खुद को साबित करने की इच्छा डर पैदा करती है, डर कि कहीं गलती न हो जाए, कहीं लोग गलत न समझ लें। लेकिन सीखने की इच्छा आजादी देती है, क्योंकि आपको केवल प्रगति की चिंता होती है। यह मानसिकता आपको जीवन में विनम्र, शांत और तेजी से सीखने वाला बनाती है। ग्रोथ माइंडसेट कहता है लर्न शो। जब आप सीखने पर फोकस करते हैं, तब आपका ज्ञान और क्षमता खुद ही दुनिया को दिखने लगती है। 14 मेंटोर्स, टीचर्स और एक्सपर्ट्स से सीखना ग्रोथ को तेज करता है। माइंडसेट किताब यह बताती है कि सफल लोग हमेशा दूसरों से सीखते हैं। वे सोचते नहीं कि वे सब कुछ जानते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मेंटोर्स की कदर करते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि किसी का अनुभव आपके जीवन में शॉर्टकट बन सकता है। एक अच्छा टीचर, कोच या एक्सपर्ट आपको ऐसे इंसाइट्स देता है जिन्हें सीखने में आपको सालों लग सकते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग सलाह सुनने से भी डरते हैं। उन्हें लगता है कि सलाह लेना उनकी कमजोरी है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट इसे शक्ति मानता है। जितना ज्यादा आप सीखते हैं, उतनी तेजी से बढ़ते हैं। मेंटोर्स जीवन के हर क्षेत्र में करियर, शिक्षा, व्यवसाय, रिश्ते और स्वास्थ्य आपकी दिशा और गति दोनों बदल सकते हैं। सीखने के लिए खुला दिमाग रखना सफलता की सबसे जरूरी आदतों में से एक है। 15 खुद पर विश्वास ग्रोथ का असली स्तंभ। ग्रोथ माइंडसेट का सबसे बड़ा आधार खुद पर विश्वास है। जब आप मान लेते हैं कि आप सीख सकते हैं, बदल सकते हैं और बेहतर बन सकते हैं, तो आपकी पूरी ऊर्जा सकारात्मक दिशा में लगती है। सेल्फ बिलीफ आपको हर चुनौती के सामने मजबूत बनाता है। यह आपको अपनी इम्प्रोवाइजेशन, स्किल्स और मेहनत पर भरोसा देता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अपने आप पर शंका करते हैं, इसलिए वे प्रयास ही नहीं करते। ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति खुद से कहता है, अगर मैं सीख सकता हूं तो मैं कर सकता हूं। यह विश्वास आपकी सोच, आदतों, फैसलों और भविष्य को बदल देता है। सेल्फ बिलीफ केवल मोटिवेशन नहीं देता, बल्कि एक्शन के लिए प्रेरित करता है। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं, तो जिंदगी आपके लिए नए अवसर खोलने लगती है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऑडियो बुक में। धन्यवाद।